पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 4 अकाउंटिंग टर्म्स को समझा था। पहला टर्म था बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। पहला टर्म था बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड टर्म था अकाउंट्स और थर्ड टर्म था कैपिटल एंड फोर्थ ड्राइंग। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अकाउंट पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए हमने पढ़ा था, अब यहां मैं लिख रहा हूं A/C, इसका मतलब होता है अकाउंट, तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हमने पढ़ा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। ये हमने पढ़ा था। पिछली क्लास में बड़े अच्छे से इसको समझने की कोशिश की थी। डेबिट को हम जनरल एंट्री करते समय DR लिखते हैं। डेबिट, DR, बाय, तीनों का मतलब सेम है। लेकिन जनरल एंट्री आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एंट्री, तो डेबिट जनरल एंट्री करते समय DR लिखते हैं। क्रेडिट, CR और टू, ये तीनों का मतलब क्रेडिट होता है। अगर टू लिखा है मतलब क्रेडिट लिखा है, DR लिखा है मतलब डेबिट लिखा है। तो जनरल एंट्री करते समय डेबिट के लिए DR यूज करते हैं और क्रेडिट के लिए टू यूज करते हैं। डेबिट के लिए DR और क्रेडिट के लिए टू। आज हम लिखना शुरू करेंगे, आज हम समझना शुरू करेंगे। आज रियल में बिजनेस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री कैसे होती है उस बारे में जानना शुरू करेंगे। तो जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है। पहला कॉलम होता है डेट, सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर। फर्स्ट कॉलम होता है डेट, सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम है LF। इसमें कुछ आपको लिखना नहीं है। LF मतलब लेजर फोलियो। अगला जो चैप्टर पढ़ोगे वो लेजर होगा। जब जनरल एंट्री बन जाती है तो लेजर बनता है। तो यहाँ पेज नंबर लिखते हैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। थ्योरेटिकल लाइफ में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये कॉलम बनाना है LF। फिर ये रुपीस, रुपीस, ये रुपीस डेबिट रुपीस कहते हैं और इसको क्रेडिट रुपीस कहते हैं। अब लिखना हम लोग सीख रहे हैं। थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बहुत अच्छे से आज लिख लोगे और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको भी बड़े अच्छे से करोगे। अब हम पहला ट्रांजैक्शन आज हमारे साथ बिजनेस में। पहली बात आप देखिएगा, यह सोचिएगा कि आप बिजनेसमैन हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो आपको काम करने में इजी होगा। रिकॉर्ड बिजनेस का हो रहा है। परचेज बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग खरीदा। परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदा तो बिजनेस में क्या आएगा? बिल्डिंग आएगा, मतलब बिल्डिंग क्या, बिजनेस का बिल्डिंग हो जाएगा। परचेस बिल्डिंग तो बिल्डिंग आया। और बिल्डिंग कैसे आप खरीदेंगे? परचेस का बिल्डिंग तो आया, लेकिन जाएगा क्या? कैश जाएगा, रुपया जाएगा। लेकिन रुपया नहीं बोलेंगे हम लोग, अब चूंकि आप बिजनेस के हिसाब से पढ़ रहे हो तो कैश वर्ड यूज करोगे। तो जब हम बिल्डिंग परचेस करेंगे तो बिल्डिंग आएगा और कैश जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया क्या था? बिल्डिंग। तो देखो यहां पे लिखेंगे नंबर 1 इसलिए लिखा हूं क्योंकि डेट नहीं दिया हुआ है। डेट दिया होता तो डेट लिखते, अगर 1 जनवरी दिया होता तो हम 1 जनवरी लिखते। तो यहां नंबर 1 यानी सीरियल नंबर दिया करके 1 लिखे। बिल्डिंग आया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और क्या गया? कैश, तो टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में जो लिखते हैं उसको नरेशन बोलते हैं। यही सेंटेंस रिपीट होगा, बीइंग बिल्डिंग परचेस, ब्रैकेट क्लोज। नीचे एक लाइन खींचेंगे। बिल्डिंग अकाउंट जो डेबिट हुआ, डेबिट में 10,000। कैश अकाउंट जो क्रेडिट हुआ, क्रेडिट में 10,000। इसको मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा ज्यादा देर यहां हम मेहनत करेंगे। बिल्डिंग आया तो डेबिट करने का लिखने का तरीका होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। एक बात हरदम ध्यान रखना, ये एक लाइन के अंदर ही आना चाहिए, इसको सेकंड लाइन तक लाने का आपके पास राइट्स नहीं है। टू का मतलब ही होगा क्रेडिट। मैंने बोला था जनरल एंट्री करते समय डेबिट के लिए DR और क्रेडिट के लिए टू यूज करते हैं। टू मतलब क्रेडिट। जस्ट टू यहां मत लिखिएगा, थोड़ा सा खिसका के लिखिएगा, थोड़ा सा स्लाइड करके लिखिएगा। टू कैश, A/C का मतलब अकाउंट, AC मत बोलिएगा। A/C मतलब क्या हुआ? ये अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, बीइंग बिल्डिंग परचेस, अमाउंट लिखे। अंडरस्टैंड? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं।
परचेस मशीनरी, आपने बिजनेस में मशीन खरीदा, मशीन आई आपके बिजनेस में, तो क्या आया? मशीनरी। और क्या गया? थोड़ा सोचिए, फील करिए कि मशीनरी खरीदेंगे तो क्या होगा, या मशीनरी परचेस करेंगे तो क्या होगा। मशीन आएगा और कैश जाएगा। मशीन आया तो लिखने का तरीका फिर वही, मशीनरी अकाउंट डेबिट। जो आया वो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो गया क्या गया? कैश, टू कैश अकाउंट। क्या गया? कैश, टू कैश अकाउंट। ये 2000, ये 2000। जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। हम रियल अकाउंट को पढ़ रहे हैं बार बार। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये लिखने की टेक्निक है, ये बार बार ऐसे ही हमको लिखना है। चलिए थर्ड को देखते हैं। प्लांट आपने बेचा, प्लांट सोल्ड, प्लांट सोल्ड। प्लांट अगर आप बेचते हैं, जब कोई चीज सेल करेंगे तो आपके पास क्या आया? कैश आया। और क्या गया? प्लांट गया। कैश आया, प्लांट गया। तो आप एंट्री करेंगे जो आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आया था? कैश, कैश अकाउंट डेबिट 1500। टू क्या गया था? प्लांट, टू प्लांट अकाउंट 1500। ब्रैकेट में बीइंग प्लांट सोल्ड। ये एक लाइन के अंदर ही आना चाहिए, इसको दो लाइन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये भी एक लाइन के अंदर आना चाहिए। लेकिन ब्रैकेट में जो लिखा है वो दो लाइन में आए चाहे तीन लाइन में आए, मतलब दो बार आपका रो में जाए चाहे थ्री रो में जाए, ये सिंगल रो, ये सिंगल रो, ये कितने भी रो में चलेगा, कोई बात नहीं। फोर्थ देखते हैं, मोटर कार सोल्ड। मोटर कार बेचेंगे तो क्या आएगा? कैश। और क्या जाएगा? मोटर कार। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आया वो डेबिट, टू मोटर कार। क्या गया? मोटर कार। क्या गया? मोटर कार। तो टू मोटर कार अकाउंट। फिर हम इसका पूरे का टोटल करते हैं, ये दोनों साइड टोटल करते हैं, बराबर आएगा। ये है आपकी जर्नल। देखिए मैंने कल कहा था कि आप आज से रिकॉर्ड करना सीख जाएंगे। तो जो भी चीज आएगी डेबिट, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं फैन परचेस, तो बिजनेस में क्या आया? फैन। और क्या गया? कैश। तो एंट्री करेंगे आप फैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में बीइंग फैन परचेस। तो ये एक पार्ट हुआ। मैं थोड़ा सा और इस पे थोड़ी और चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हमने पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट में कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये लिखने का तरीका है, जब कभी आप समझेंगे तो समझते वक्त कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में बनाते समय या रियल सॉल्यूशन बनाते समय पूरे फॉर्मेट के साथ बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट। एलएफ पे बहुत ध्यान मत दीजिए। लेजर फोलियो मतलब जनरल में जो एंट्री होती है उसका लेजर में रिकॉर्ड होता है, वो बाद में आपको समझना है। अभी बस एक छोटा सा कॉलम एलएफ खींचना है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर यहां पे ऐसा लिखता कि कैश रिसीव फ्रॉम राम 2000, अगर ऐसा लिखता तो फील करिए क्या हुआ। थोड़ा सोचना है आपको कि क्या हुआ। अकाउंट डेबिट होने के तीन ही तरीके हैं, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। और क्रेडिट होने के भी तीन ही तरीके हैं, तीन ही रीजन से क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आप सोचिए, कैश रिसीव फ्रॉम राम, बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में क्या आया? थोड़ा सोचिए, कैश आया। तो एंट्री करेंगे तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, नाम के आगे एस लगाते हैं, टू राम्स अकाउंट, ब्रैकेट में बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम। ये हो गया 2000 और ये क्रेडिट साइड 2000। आप समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसे एंट्री करेंगे। एग्जामिनेशन में इसको प्रॉपर फॉर्मेट में आपको बनाना है, जैसे हमने पिछला बना के दिखाया था, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, वैसा लिखना है। ये हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए। मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर सब में ऐसा बोलता, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर राजेश, राजेश लिखते थे, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 1500। अब सोचिए बिजनेस में क्या आया? कैश। तो एंट्री होगी कैश
अकाउंट डेबिट टू का मतलब क्रेडिट होता है। आप क्रेडिट नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, डेबिट के लिए ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, डेबिट के लिए DR, क्रेडिट के लिए टू। जनरल एंट्री में आप देखें क्या, हर चीज का अलग अलग सिस्टम है, तीनों का मीनिंग सेम है, डेबिट, DR, बाय सेम है, लेकिन जनरल एंट्री में DR यूज करते हैं डेबिट के लिए, और क्रेडिट के लिए क्या यूज करते हैं, टू। बाय यूज करेंगे तो क्यों गलत है सर? आप कभी देखे हो जूता मोजा पहन करके कभी बेड पे सोते हो क्या? जूता उता पहन के, कोट वोट पहन के बेड पे सोते हो क्या? नहीं सोते हो। तो यहां जनरल एंट्री के लिए जो बना है, DR डेबिट के लिए और टू क्रेडिट के लिए। कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट, कौन दिया था, क्रेडिट द गिवर, टू राजेश, एस लगा दीजिएगा, टू राजेश अकाउंट 1500। एक और पॉइंट देखते हैं, क्रेडिट द गिवर, टू राजेश क्यों हुआ, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन था, राजेश, देने वाला कौन था, राम। अगर सम में ऐसा कहे, या सम के अगले पॉइंट भी ये है, कैश पेड टू सूर्या 2500। अब सोचिए, बिजनेस से क्या गया, कैश दे रहे हैं तो क्या गया, कैश, किसको मिला, सूर्या को। सूर्या कौन हुआ, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो सूर्यास अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या गया था, कैश टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में तो लिख ही लेंगे, बीइंग कैश पेड टू सूर्या 2500 और 2500। फील करिए फिर से, कैश रिसीव फ्रॉम राम, बिजनेस में क्या आया, कैश, कौन दिया, राम, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट हुआ, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन था, राम। लिखने के तरीके क्या थे ये, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, बिजनेस में क्या आया, कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट, कौन दिया था, राजेश, क्रेडिट द गिवर, कैश पेड टू सूर्या। अब सूर्या कौन हुआ, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सूर्या अकाउंट डेबिट, बिजनेस से क्या गया, कैश, क्रेडिट व्हाट गोस आउट टू कैश अकाउंट। आप एसेट जब परचेस कर रहे थे, आप मोटर कार जब परचेस कर रहे थे, तो क्या एंट्री हो रही थी, मोटर कार परचेस, तो बिजनेस में क्या आया, मोटर कार, क्या गया, कैश, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश। सिमिलरली आपने अगर मान लीजिए अपनी स्कूटी परचेस की, तो आपके बिजनेस में, स्कूटी मतलब घर के हिसाब से नहीं सोचता, बिजनेस के लिए स्कूटी परचेस की, तो बिजनेस में क्या आया, स्कूटी, क्या गया, कैश, तो एंट्री होगा स्कूटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जो आया वो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो गया वो क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी इसके रूल्स को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक साथ, बहुत ज्यादा आपको, चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट की बातचीत चल रही है, तो इन पार्ट को करेंगे। आपको मैं एक दो होमवर्क भी दे रहा हूं, इस होमवर्क को करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क को पोस्ट कर दीजिएगा। जो भी गलती होगी, जो भी उसमें परेशानी होगी, बिल्कुल हम हर बच्चे की परेशानी और गलती को व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कर देंगे। अगले 5-7 दिन बाद हम कई बार ऑनलाइन भी रहेंगे। अभी वीडियो के थ्रू कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लें, और बार बार जब कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप रिवाइज कर करके इसको देखिए, वीडियो को रिवाइज करके देखिए। मैं ऐसा फील कराऊंगा कि मैं आपके साथ हूं और आपके साथ रह के आपको पढ़ा रहा हूं, जनरल बातचीत करके पढ़ा रहा हूं। ये लॉकडाउन का पीरियड हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, और ये दोनों क्वेश्चन आप बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा आज रात के पहले ही, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से और समझा सकें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।